पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वाजपेयी जी तक ने जन्म लिया था। और एक राज की बात और बताऊं भैया, मैंने सोची कि दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करनी है तो कहां पढ़ूं, तो दिल ने कहा सागर चल शिवराज सागर। कई लोगों को पता नहीं होगा, हम भी सागर यूनिवर्सिटी में थोड़े समय के लिए पढ़े। तब हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। भोपाल में फिर एक घटना ऐसी हो गई थी झगड़े में, उस समय सरकार दूसरी थी, कुछ कार्यकर्ता फंस गए थे तो मुझे बीच में पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ा था। तो सागर से अपना भी गहरा रिश्ता है। सागर अपने रोम रोम में रमा है और सागर अपनी हर सांस में बसा है। और मुझे कहते हुए भी गर्व है, मुझे कहते हुए भी गर्व है कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो सबसे बड़ा काम अगर मैंने कोई पहला किया तो वो था सागर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। आज मैं काम के विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसके लिए धन्यवाद देने की भी जरूरत नहीं है। कोई आसान थोड़ी करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोयरा। तो सागर का हक था, सागर को दे दिया, पहले वालों ने नहीं दिया, मैं क्या करूं। और इसलिए सागर का अधिकार सागर को दिया। आज सागर के कामों के बारे में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन सागर वालों को मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, एक साल में सागर जिले में इस एक वर्ष में 4,770 करोड़ 89 लाख रुपए के काम संपन्न होने वाले हैं। लाखा बंजारा में याद आते हैं, चाहे लाखा बंजारे की झील का जीर्णोद्धार हो, चाहे यहाँ की सड़कें हो, सिटी स्टेडियम, खेल परिसर, 48 वार्ड में पार्क, प्ले एरिया का निर्माण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सागर के खिलाड़ी नाम रोशन करेंगे। पेरीफेरी में बस टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट नगर, सागर शहर में स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, सीसीटीवी, सर्विलांस, आईटीएमएस होने से शहर की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। इंक्यूबेशन सेंटर, फर्नीचर क्लस्टर, एक नहीं अनेकों सौगातें सागर को मिलने वाली है। उसके बारे में बहुत विस्तार से भाषण देके आज मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं सागर वालों, सागर अब आगे बढ़ने वाला महानगर का स्वरूप लगातार धारण कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भोपाल और इंदौर का जैसा विकास होगा, सागर को उससे पीछे किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। और यहाँ स्मार्ट सिटी की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक नहीं 990 करोड़ रुपए के काम एक एक करके स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे हैं। बाकी काम आज मैं विस्तार से गिनाना नहीं चाहता, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन 3-4 चीजें मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे उपस्थित है। मध्य प्रदेश में मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, एक ऐतिहासिक फैसला हमने किया है। मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए थे यहाँ पे। और ऊंची पढ़ाई जितनी भी होगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की धारणा ये बना दी, वो सारी की सारी पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी। अब बताओ भैया, अपन बुंदेलखंड के वासी, हम समृद्ध है, हम में बुद्धि है, हम में अकल है, हम में क्षमता है, हम में प्रतिभा है, लेकिन पैदा होते ही अपन तो अपनी पढ़ाई हिंदी में करते हैं। बुद्धि होने के बाद भी ये अंग्रेजी की पढ़ाई मार देती है। एक बार मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, कुछ दिनों बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा कारण क्या है, तो उसने कहा मामा क्या करें, बुद्धि तो तेज है लेकिन अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैंने पढ़ाई मेडिकल कॉलेज की छोड़ दी। मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने ऐतिहासिक फैसला किया है, अंग्रेजी की गुलामी हम चलने नहीं देंगे। किसी को सीखना हो, अंग्रेजी जरूर सीखे, भाषा के रूप में हम विरोधी नहीं है, लेकिन हम अंग्रेजी के गुलाम नहीं होंगे। आप बताइए, ऐसा अंग्रेजी का भूत चढ़ गया कि अंग्रेजी आए चाहे ना आए, टूटी फोटी बोलना जरूर चाहिए। हेलो, हाय, हाउ यू डू, चाहे डूडू के अलावा और कुछ आए चाहे ना आए।
साथी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो वो मुझे कहने लगे, भैया मेरे फादर डेड हो गए, अब बोलना आए नहीं आए कैसी भी बोलो, जगह जगह ऐसा प्रचलन चल गया, आई लव माई मालथोन। अब मालथोन में कोई जानता हो?